एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी एसएससी की तरफ से सीजीएल के लिए निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, एसएससी सीजीएल वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई स्टार्ट 24 जून 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फ़ॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 24 जुलाई 2024। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा, तो आप लोग आज से लेकर 24 जुलाई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। साथ ही इस वैकेंसी का एग्ज़ाम भी टियर 1 का आप लोगों को सितंबर से अक्टूबर मंथ में ले ही लिया जाएगा, यानी कि जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनके पास तैयारी करने के लिए 2 से 3 महीना ही है, तो आप लोग अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस है। लास्ट है ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। साथ ही फॉर्म अप्लाई करते समय यदि पहली बार आपसे मिस्टेक होती है तो उसको ठीक कीजिएगा, तो आपको करेक्शन चार्ज 200 रुपया, दूसरी बार में गलती होती है तो उसको करेक्शन चार्ज 500 रुपया लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फीमेल और एससी एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। इस वैकेंसी में एज लिमिट पोस्ट वाइज रखी गई है। साथ ही सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखी गई है और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 32 वर्ष रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की और एससी एसटी कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना देर का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा।
यानी कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। साथ ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। 100 प्रश्नों के लिए आप लोगों को 200 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 50% नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि आप लोग 2 गलत कीजिएगा तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए एग्ज़ाम देते समय आप लोग सावधानी बरतिएगा और जो आंसर आपको एकदम सही और करेक्ट लगे वही आप लोग बनाइएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आता है आपका रीजनिंग। यहाँ से आप लोगों का 25 प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस से, यहाँ से भी आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स से, गणित से, यहाँ से भी आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा। और लास्ट है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से, यहाँ से भी आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि सभी से आपका 25-25 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आप लोग आराम से 1 घंटा में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत इस बार यानी कि 2024 में लगभग 7,500 पदों के लिए बहाली आई है, यानी कि 7500 पोस्ट के लिए बहाली आई है, जिसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के मिनिस्ट्री से वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस से, दूसरा है इंटेलिजेंस ब्यूरो से, नेक्स्ट आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, नेक्स्ट है AFHQ से, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से, उसके बाद आता है अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इस वैकेंसी के अंतर्गत देश के सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली जाती है। यहाँ से आप लोग यूपीएससी से में भी जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं, और भी जितना भी डिपार्टमेंट है उन सभी से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है। आप इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानेंगे एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रखी गई है, यानी कि जो भी लोग ग्रेजुएट पास है, स्नातक पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, वो लोग किसी भी डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।